Hello students, welcome to our YouTube channel गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में NCERT बुक से रिलेटेड क्लास 10th के लिए अलग अलग चैप्टर्स के मैथमेटिक्स के वीडियोज बन रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को समाप्त करने के बाद एरिया रिलेटेड सर्किल स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है अपलोड करके। अब उस वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए गए हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेक्टर सेगमेंट जो नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज के लिए होगा उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपका है। The wheel of a car are diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? अब देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पा रहे हैं, बुक में क्वेश्चन तो है ही है। कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और 10 मिनट के इंटरवल में कार का पहिया कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, जबकि उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। देखिए कार के 4 पहिए, जिसमें किसी एक पहिया के लिए सर्कुलर बना हुआ है और इस 80 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसकी रेडियस होगी 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कार व्हील इज 40 सेंटीमीटर। अब देखिए C इज इक्वल टू फॉर एनी व्हील 2 पाई r। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई r। अब 2 पाई r यूज करेंगे 22/7 इंटू 2। r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आप जानते रहेंगे 80 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 40 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस ऑफ कार इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 80/2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हैं। वन 1760/7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आया। इसे मीटर में अगर हम चेंज करते हैं 17.60/7 मीटर। कार का सर्कमफेरेंस का मतलब ये घेरा। कार का व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 17.60/7 मीटर। अब एक रिवॉल्यूशन, टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमको निकालना है कि कितना चक्कर लगाएगा पहिया। 66 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाई कार इन 10 मिनट। 10 मिनट में कार
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जबकि स्पीड आपको 66 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि कार ट्रेवल्स 66 किलोमीटर इन 1 आवर और 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 मिनट में कार कितना ट्रेवल करती है, 66 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, ट्रेवल डिस्टेंस इन 60 मिनट 66 किलोमीटर। ट्रेवल डिस्टेंस इन 10 मिनट 66 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर। 10 मिनट में कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से डिवाइड करिए, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को आप यूनिट चेंज कर दीजिए तो 11,000 मीटर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें जो जरूरी चीज़ है वो मिल चुकी है। अब उसके बाद हमको आंसर निकालना इजी है। हमें क्या मिला, 10 सेकेंड में कार 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 17.60 मीटर बाई 7 मीटर डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। जितना सर्कमफेरेंस है एक रिवॉल्यूशन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, रिवॉल्यूशन कितना होगा कार का, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 रिवॉल्यूशन, इतने डिस्टेंस में कितना रिवॉल्यूशन। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस 11,000 ट्रेवल डिस्टेंस बाई टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाई ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, 17.60 बाई 7, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 17.6। अब यहाँ एक 0 इंक्रीज कर दें तो इसका डेसिमल खत्म होगा, या वैसे भी कैंसिलेशन से 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 1 जा 11, 5 6 7 होगा, 11 6 जा 66, 11 से इसको डिवाइड किया तो 1000 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7,000 डिवाइडेड बाई 1.6, 1.6 का पॉइंट खत्म करिए अगर तो ये 16 हो जाएगा, एक 0 इंक्रीज कर दीजिए। अब डिवीजन करने पर 16 से डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसे स्मॉल डिवीजन 4 से डिवाइड कर दिया, डबल जी, फिर 4 से डिवाइड किया,
16 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया या छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन करके, तो 4375 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की थीम फिर से। कार का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर से 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई किया गया तो आपका आया 1760/7। अब इसे मीटर में चेंज कर दिया गया 17.60/7 मीटर। ये सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ कार, जितना सर्कमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल होगा। अब 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इट मीन्स कार ट्रेवल 66 किलोमीटर इन 60 मिनट। कार ट्रेवल ओनली 10 मिनट, तो 10 मिनट में ट्रेवल डिस्टेंस कार के लिए क्या होगा, 66 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 60। 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड किया 11 किलोमीटर आया, 3 0 इंक्रीज कर दिया, अब ये मीटर में हो गया। तो कार कुल 10 मिनट में 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कार का इतना है और एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस इतना है, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाई ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। डिवाइड करने के बाद 4375, इतना रिवॉल्यूशन कार का पहिया का हुआ कुल कितनी देर में, 10 मिनट में, और यही आपको फाइंड करना था। अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसको देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी सर्किल का एरिया और सर्कमफेरेंस इक्वल है। देखिए, एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, दोनों इक्वल हैं, तो आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें टिक लगाना है। सर्किल की रेडियस आपको फाइंड करनी है, जबकि गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। पेरीमीटर मीन्स घेरा, अब सर्किल का घेरा क्या होगा, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस है। तो लेट रेडियस
of circle be R. According to question, area of circle सॉल्व करके निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया बाय फार्मूला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। पाई आर से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स। आर इज इक्वल टू पाई कैंसिल, 1 टाइम आर कैंसिल, डिवाइडेड बाई पाई आर, तो आर बचता है। पाई आर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2। तो न्यूमेरिकली रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 यूनिट। कोई यूनिट नहीं दी हुई है, 2 यूनिट। जिस क्वेश्चन में आपको कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो उसके लिए आपको लास्ट में यूनिट लिखना पड़ता है। न्यूमेरिकली रेडियस इज 2। अब 2 क्या है? विदाउट यूनिट, मीनिंगलेस, इसलिए इसके आगे यूनिट लिखा जाता है। तो 2 यूनिट्स, यूनिट्स मीन्स मोर देन 1, 2 टाइम, तो 2 यूनिट्स हो गया रेडियस ऑफ सर्किल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब 12.1 एक्सरसाइज में कुल ये 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनमें आपको थर्ड क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बड़े नहीं थे। अब सर्किल से रिलेटेड और भी बातें होंगी आपकी। सर्किल में देखिए डायमीटर होता है। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, सेंटर से इसके घेरे का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस है, और जो लाइन सेंटर से पास होके जाती है जिसको कोड इसके कहेंगे, कोड बहुत से होंगे, सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन इसका डायमीटर होता है। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ये इसका सर्कमफेरेंस है, टोटल घेरा। इस पर कोई पॉइंट अगर आप चूज करते हैं, 2 पॉइंट, और सेंटर से ज्वाइन कीजिए, ए एंड बी पॉइंट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और फार्मूला आपको बताया जाएगा। सेंटर पर ये एंगल रिप्रेजेंट करता है थीटा। इस ओ ए बी पार्ट को हम कहेंगे सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल, ओ ए बी इज सेक्टर ऑफ सर्किल। और ये आपको ओ ए ओ बी से 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स बाय लाइन ओ ए एंड ओ बी। ये सेक्टर आपका स्मॉल है, ये ग्रेटर है। तो इस छोटे वाले पोर्शन को कहते हैं माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले सेक्टर को कहेंगे मेजर सेक्टर। किसी एक ही पॉइंट पर कुल कितना एंगल रिप्रेजेंट होता है? 360 डिग्री। ये पॉइंट है, यहाँ पर कितना एंगल रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से काउंट करें तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट लेंगे तो 360 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट होगा। यानी पूरा सर्किल अपने सेंटर पर कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री।
टोटल एरिया ऑफ सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सेंटर के एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बनता है तो सेक्टर का एरिया पूरा सर्किल हो जाता है। 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा डिग्री एंगल के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो फार्मूला यहां क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया 360 एंगल के लिए है, तो थीटा एंगल के लिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा इंटू 360। तो ये सेक्टर का एरिया है, एरिया सेक्टर। और सेक्टर से ये एंगल रिप्रेजेंट है थीटा सेंटर पर। इस फिगर में ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूरे सर्किल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेजर सेक्टर का एरिया आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा बाई 360। अब ये थीटा आपका 30, 60, 50, 80 कोई एंगल हो सकता है। यहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस, सपोज 60 है तो 60 बाई 360, 0 कैंसिल्स, 1 बाई 6 होगा, 1 माइनस 1 बाई 6, 5 बाई 6, 60 डिग्री एंगल के। और आर की पाई की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे मेजर सेक्टर का एरिया। और माइनर के लिए आपको पता ही है थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा अगर 60 यहाँ है तो 60 बाई 360 1 बाई 6 होगा। पाई आर स्क्वायर इनकी वैल्यू पुट कर दें तो माइनर सेक्टर का एरिया और यहाँ मेजर सेक्टर का एरिया। तो देखिए सेक्टर क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन किया गया। सेक्टर के बाद दो पार्ट्स, माइनर मेजर। माइनर पार्ट माइनर सेक्टर, मेजर पार्ट मेजर सेक्टर। अब सेक्टर के बाद सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ये आपको अभी सेक्टर हम लोगों ने बनाया था, ए बी 2 पॉइंट आपका सर्किल पर लिया गया था, सेंटर से ज्वाइन किया गया था। और इस पूरे हिस्से को यहां भी अगर नामिनेट कर दें पी पॉइंट, ओ ए पी बी ओ, यानी ये टोटल पोर्शन, ये आपका सेक्टर था। जिस पॉइंट को सेंटर से मिलाने पर सेक्टर बन रहा है उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यानी ड्रा ए कोड ए बी। सर्किल पर कोई दो पॉइंट आप लेके ज्वाइन करें
तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कोड या जीवा कहलाती है। तो ए बी इज कोड ऑफ सर्किल। अब ये पोर्शन जो आपका बन रहा है, पूरा ये हिस्सा तो सेक्टर था और ये हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। कोड के एक तरफ दूसरी तरफ, जैसे सेक्टर दो उसी तरह से सेगमेंट भी। ये माइनर सेगमेंट है और इसके ऊपर का टोटल पोर्शन मेजर सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया लेना है तो हम इस ओ ए पी बी ओ, यह एक सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड करें और सर्किल का एरिया उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सेंटर पर थीटा डिग्री एंगल रिप्रेजेंट होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। टोटल सेक्टर के एरिया से एरिया ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट है, यहाँ नॉमिनेट है ओ ए बी से, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा। एप्लीकेशन के लिए ज्योमेट्री में पढ़ा गया है, सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो बाइसेक्ट करता है। ये टोटल एंगल थीटा लिया गया था, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ये थीटा बाई 2 होगा। टोटल एंगल थीटा तो ये थीटा बाई 2। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? रेडियस ओ ए ओ बी इक्वल है, इन्हें आर से नोट करते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए थीटा बाई 2 एंगल के लिए ए डी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये ओ ए हाइपोटेनस। तो ए डी बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। एंगल और रेडियस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ये कोड आपको नहीं पता है। तो ए डी बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 और ए डी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा बाई 2। ओ ए आपका रेडियस है, आर साइन थीटा बाई 2। परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा करेंगे कोड पर तो उसे बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2AD 2R साइन थीटा बाई 2 AD हो गया। OD बाई OA इज इक्वल टू कास थीटा बाई 2, बेस बाई हाइपोटेनस। OD इज इक्वल टू OA कास थीटा बाई 2 R कास थीटा बाई 2। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस AB। AB आपका क्या मिला है? 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू OD
हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट, ओडी आपका आर कास थीटा बाई 2 कैंसिल कर दीजिए, आर साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ये इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालने का रूल है, ओ ए। अब सेक्टर के एरिया से, जो कि फार्मूला आपका है सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया है। और आर के टर्म में थीटा आपको गिवन है, आर थीटा गिवन है, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। और ट्रायंगल का एरिया आर साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया सेक्टर के एरिया से, तो इस सेगमेंट का एरिया मिल गया। ये माइनर सेगमेंट है। अभी आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो आप सर्किल का एरिया माइनस इस माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें सर्किल के एरिया से, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेक्टर सेगमेंट इनके एरियाज आपको निकालने होंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो अगले वीडियो में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, एक एक चैप्टर का बना करके। आप ध्यान देते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए सेम बात है। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं। हायर क्लास में आपको पढ़ना ही है इंग्लिश मीडियम, इसलिए अभी से ट्राई कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।